सद्गुरु शब्द स्वरूपी हैं। गुरु शरीरधारी हैं। परमात्मा इन दोनों से परे है। वहाँ न शरीर है क्योंकि वो विदेही है, उसका कोई माया से आकार बना हुआ नहीं है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। सद्गुरु आरती में फरमाते हैं, निराकार निर्लेप निरंजन। निराकार का मतलब जिसका कोई हमारे शरीर जैसा आकार नहीं होता। निर्लेप का मतलब वो किसी में लिप्त नहीं होता। जैसे परछाई पानी के अंदर हमारी दिखाई देती है, लेकिन उबलते हुए पानी में परछाई का कोई नुकसान नहीं हो पाता। इसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर रहते रहते भी निर्लेप रहता है। हमारे दुख और सुख में उसको कोई आभास नहीं होता। निराकार निर्लेप निरंजन गुणातीत तिहु देवा। जो तीनों देवता गुणों के अंदर हैं, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, वह परमात्मा इनसे परे है। इन गुणों के अंदर परमात्मा नहीं है। फिर महाराज जी कहते हैं, ज्ञान ध्यान से रहे निराला। ना हम उसको मन से पकड़ सकते हैं, ना बुद्धि के द्वारा जान सकते हैं। ज्ञान ध्यान से रहे निराला, जानी जाए न सेवा। हम उसको कैसे सेवा करके रिझा लें, उसका भी हमें पता नहीं, क्योंकि वो जब बुद्धि से भी परे है, मन से परे है, तो उसे कैसे पाया जा सकता है। सद्गुरु कहते हैं, दृष्टि पड़े सो फना है, धरे अंबर कैलाश। कीर्तम बाजी झूठ है, सुरति समो श्वास। जो संसार पैदा हुआ है, जहां भी जो कुछ पैदा हुआ है, माटी है, पानी है, हवा है, आसमान के अंदर जो चीज भी पैदा हुई है, एक ना एक दिन काल के ग्रास में आ जाती है। तो सद्गुरु कहते हैं, दृष्टि पड़े सो फना है, धरे अंबर कैलाश। कीर्तम बाजी झूठ है, सुरति समोवो श्वास। कीर्तम का मतलब होता है जो उपजी हुई बाजी है। जो भी सद्गुरु कहते हैं अवगत से उपजया, सब माया के माही। जो भी परमात्मा से निकला है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होती है। वो सद्गुरु आरती में इस चीज को फरमाते हैं। जैसे आपको बताएं, चंद सूर्य की आव लग, जेतन रहे शरीर। हम ऐसा भी कर लें, ना मरें, अपने शरीर को बहुत आयु देकर लंबा बढ़ाकर रह जाएं, तब भी जरूरी नहीं कि हमारी मुक्ति हो सकती है। शरीर को लंबे समय रखा जा सकता है। सुबह भी बताया था कि 1 मिनट में परमात्मा ने जो हमें श्वास दिए हैं, 1 मिनट में 15 श्वास होते हैं, और 1 घंटे में 900 श्वास लेने के लिए हमें ऊपर से आदेश है। 24 घंटे में हम 21,600 श्वास लेते हैं। और अगर हम बीमार हैं, अगर हम सारा दिन विषयों की तरफ भटकते हैं, जहां हम सारा दिन पाप कर्म करते हैं, तो हमारा जो श्वास है ये तेजी से चलने लग जाएगा। आप देखना, जो पापी व्यक्ति है, क्रोधी व्यक्ति है, अहंकारी व्यक्ति है, उसका श्वास तेज चलता है। और श्वास तेज चलेगा तो जो परमात्मा ने हमें 1 मिनट में 15 श्वास दिए हैं, वो 15 की बजाय 24, 25, 30 श्वास आने लगेंगे। और 30 श्वास लगेंगे तो पूंजी घटती चली जाएगी श्वासों की। और अगर
हम शांत व्यक्ति हैं, भजन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा 1 मिनट में 15 की जगह 7-8 श्वास आएंगे, तो श्वासों की पूंजी हमारी बढ़ जाएगी। अगर हमने 60 साल जीना है तो हम 90 साल तक जी सकते हैं। अगर पूंजी घटती है, 60 साल जीना है, तो हम 40 साल की आयु में शरीर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब हमें परमात्मा ने दिया हुआ है। हम अपने आयु को भी बढ़ा सकते हैं, शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, मन को भी शांत रख सकते हैं। ये विद्या हमारे सबके पास है, लेकिन ये विद्या संत जगा देते हैं आपके अंदर। जैसे एक अल्फातून था, किसी संत के पास गया, उसने बता दिया कि आपकी आज से 8वें दिन मृत्यु होगी। हर व्यक्ति सोचता है, मरना कोई नहीं चाहता, सोचता है मैं नहीं मरूं, ज्यादा उम्र हो जाए। उसके लिए कितने उपाय होते हैं। थोड़ा सा बुखार हो जाए, डॉक्टर के पास जाना, सिर दर्द हो जाए, हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, घबराहट होने लगे, सोचता है मर ना जाऊं, डॉक्टर के पास जाऊं, मुझे बचा लेंगे। मतलब मरने से हर व्यक्ति डरता है। अल्फातून ने एक बात सूझी कि अगर मुझे आज से 8वें दिन मरना है तो मैं भी कोशिश करूंगा, मैं मरूंगा नहीं। उसने कलाकृति जानता था, मूर्तियां बनाया करता था। उसने अपने जैसी 9 मूर्ति बना ली। 9 मूर्ति बनाकर एक मूर्ति के अंदर जब मृत्यु का आना हुआ, एक मूर्ति के अंदर छिपकर बैठ गया। धर्मराज का दूत आया उसको लेने के लिए, तो उसको एक युक्ति सूझी कि 9 मूर्ति बनाने के बाद 8वें दिन एक मूर्ति के अंदर छिपकर बैठ गया। धर्मराज का दूत आया, ढूंढने लगा, पर वो 9 की 9 मूर्ति अल्फातून की थी। 9 रूप धारण किए हुए थे। किसको लूं, किसको ले जाऊं, किसकी मृत्यु है। धर्मराज का दूत भी सरसों पंज में पड़ गया। फिर उसको एक युक्ति सूझी। उसने कहा, बनाने वाले ने कितना कमाल कर दिया। इतना कमाल कर दिया कि मूर्ति हूबहू 9 की 9 एक सार बना दी, लेकिन उसने एक कमी छोड़ दी। जिसके अंदर बैठा था उसके अहंकार ने उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर खड़ा होकर कहने लगा कि तू बता मैंने कौन सी कमी छोड़ दी। बस कहने लगे यही कमी थी, तू हमें मिल नहीं रहा था। पकड़ा, यम के दूत उसको पकड़ के ले गए। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहां हमेशा के लिए अमर होता है। आपको बताएं कि एक महर्षि कहलाते हैं जो महापर्लों के अंदर भी नहीं आते। उनके जीवन में कितनी महापर्लों हो बीत जाती हैं, फिर भी वो इस संसार को देखते हैं, लेकिन शांत रहते हैं, परमात्मा की लीलाएं देखते हैं, पर मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। उनमें से 5 ऋषि हैं जिनको महर्षि कहा जाता है। कौन से हैं? बकतालब, कागभूषुंड, रूमी ऋषि, लोमस ऋषि, इंद्र ऋषि। ये 5 महर्षि हैं जिनके आगे 33 करोड़ महापर्लों बीत जाती हैं, तब तक उनका शरीर रहता है। दूसरे ऐसे ऋषि भी हैं जैसे हनुमान जी हैं, जामवंत हैं, गोपीचंद भरथरी हैं। ये भी अमर हैं। ये 1 महापर्लों तक रहते हैं, उसके बाद इनको भी जाना होता है। उन ऋषियों को भी जाना होता है जिनके समय में इतनी महापर्लों बीत जाती हैं, देखते देखते आखिर उनको भी जाना पड़ता है, शरीर को छोड़ना पड़ता है। फिर सतगुरु इस बात को बताते हैं कि देवताओं के लोग भी नष्ट हो जाते हैं। जो यहाँ व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शंकर हैं,
उनके लोक भी एक समय में नष्ट हो जाते हैं। तो महाराज जी आरती के अंदर बताते हैं, अदली आरती अदल पठाऊं, जुगन जुगन का लेखा ल्याऊं। मैं उस समय की बात करता हूं, उस समय की शुरू की बात करता हूं, जिस समय जुगों पहले इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं था। ना ब्रह्मा का लोक था, ना विष्णु का लोक था, ना शंकर का लोक था, ना इंद्र का लोक था। सब जगह परलों आ रही थी और सब जगह धुआंधार था, कोई लोक देखने में नहीं मिलता था। तो सदगुरु फरमाते हैं, अदली आरती अदल पठाऊं, जुगन जुगन का लेखा ल्याऊं। जा दिन ना थे, क्या नहीं थे? पिंड नहीं प्राणा, ना ये शरीर थे, ना इसमें प्राण था। नहीं पानी पवन जिमी आसमाना, ना पानी था, ना पवन थी, ना जमीन थी, ना आसमान था। कच्छ मच्छ कुरम नहीं काया, चांद सूरज नहीं दीप बनाया। ना कच्छ था, ना मत्स्य था, ना कुरम था, ना कच्छ मच्छ कुरम नहीं काया। इन सब की भी देह नहीं थी जो पृथ्वी को उठाए रखते हैं, उस समय ये भी नहीं थे। चांद सूरज नहीं दीप बनाया। चांद और सूरज दोनों दीप हैं जो प्रकाश देते हैं, शीतलता देते हैं, वो भी उस समय नहीं थे। चांद सूरज नहीं दीप बनाया। शेष महेश गणेश न ब्रह्मा, नारद शारद न विश्वकर्मा। न शेष थे शेषनाग, न महेश थे शंकर भगवान। शेष महेश न गणेश थे, न ब्रह्मा जी थे, क्योंकि इनके लोक भी नष्ट हो गए थे। नारद शारदा, न नारद जी थे, न शारदा माता थी। नारद शारद न विश्वकर्मा, न विश्वकर्मा थे जो विश्व में सब चीजों की रचना करते हैं। फिर महाराज जी कहते हैं, नारद शारद न विश्वकर्मा। सिद्ध 84, 84 सिद्ध भी नहीं थे। सिद्ध 84 न 3300, 33 कोटि में कोई भी देवता नहीं था। देवता 33 कोट नहीं होते, 33 कोटि हैं, मतलब ऊंचे नीचे कोटि हैं। भाई ये इस कोटि से ऊपर की कोटि में, ऊपर की कोटि में है। ऐसे 33 कोटि हैं जिसके अंदर देव शक्तियां रहती हैं। उनके ज्यादा कर्म हैं, उनके और ऊंचे कर्म हैं। ऐसे कोटि वाइज उनको देवलोक मिला हुआ है। तो 33 कोटि, सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400। जिस समय 9 अवतार भी नहीं थे, न जैनियों के 24 तीर्थंकर भी नहीं थे। 9 अवतार नहीं 2400। 5 तत्व नहीं गुण तीना। 5 तत्व पता है कौन कौन से हैं? 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके अंदर कोई भी सृष्टि नहीं थी। 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंदु ना ही घट सीना। ना नाद की सृष्टि थी, ना बिंदु की सृष्टि थी। चित्रगुप्त नहीं कीर्तम बाजी, ना कोई लेखा लेने वाला था, चित्रगुप्त था। ना कोई रची हुई बाजी थी। ये कब की बात है? जब महापर्ल होती है। धर्म राहे नहीं पंडित काजी, ना कोई धर्मराज था जो इस सृष्टि को रचता है, जिसको काल पुरुष कहते हैं। धर्म राय नहीं पंडित काजी। फिर सतगुरु कहते हैं, धुंधुकार अनंत युग बीते। ऐसे धुआंधार में अनंतों युग बीत गए। जा दिन कागज कहो किन चीते, जा दिन का बताओ किस ग्रंथ के अंदर लेखा जोखा लिखा हुआ है कि ये लोग उस समय नहीं थे। फिर महाराज जी अपनी बात फरमाने लगे कि जा दिन थे हम तख्त खवासा, उस समय उस दिनों में हम उस तख्त के सेवक थे। तन के पाजी सेवक दासा, शंख जुगों परलों परवाना। शंख जुग जब परलों आई रही,
हम सतपुरुष के संग रहना। हम उस सतपुरुष के पास थे। दास गरीब कबीर का चेरा, सतलोक अमरापुर डेरा। उस समय हम सतगुरु कबीर साहब का जो मैं चेला हूँ, सतलोक में अमरलोक में रहते थे। जो लोक मरता नहीं है, अमर रहता है। और जो सतलोक है, झूठा लोक नहीं है जो जन्मता मरता रहे, माया के बस में होकर इन लक्षणों को प्राप्त हो। लेकिन मैं सतलोक में था। सतलोक कभी भी मरता नहीं है, सतलोक कभी नष्ट नहीं होता। उस समय हम सतलोक में थे। दास गरीब कबीर का चेरा, सतलोक अमरापुर डेरा। तो हम भी जन्म मरण के चक्कर में तब तक रहेंगे जब तक सतलोक में नहीं पहुंचेंगे। सतलोक एक ऐसा लोक है जहां जाकर जन्म और मृत्यु खत्म हो जाती है। हमारे पास दो मन है, एक खाकी मन है, एक नूरी मन है। जो कर्मों में उलझा हुआ है उसे खाकी मन कहते हैं। जो कर्मों से उलझा हुआ नहीं है, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, उस मन को नूरी मन कहते हैं। तो महाराज जी कहते हैं जो खाकी मन है ये तो तुम्हें ले जाएगा ब्रह्मा के लोक में, विष्णु के लोक में, शंकर के लोक में, जो कभी ना कभी नष्ट हो सकते हैं। जो नूरी मन है वो ले जाता है सीधा सचखंड में, जो लोक नष्ट नहीं होता, तुम्हें सतगुरु के चरणों में ले जाकर बिठा लेता है। लेकिन नूरी मन किसे कहते हैं? तो महाराज जी कहते हैं इच्छा रूपी भक्ति कराही, सो सुख सागर जाते नाही। जिनके अंदर इच्छाएं रहती हैं, जिनके पास खाकी मन है, वो कभी भी सचखंड में नहीं जा सकता। इच्छा रूपी भक्ति कराही, सो सुख सागर जाते नाही। नाना रूप इच्छा घट माही, सो वैकुंठ की पदवी ताही। जिनके अंदर इच्छाएं होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ के पद तक जा सकता है, अगर उसका तप है, अगर वो इन लोगों की इच्छा करके तप कर रहा है। लेकिन जिनकी इच्छाएं बिल्कुल समाप्त हो गई, जड़ से खत्म हो गई, वो व्यक्ति सचखंड में सिर्फ परमात्मा के पास जाता है, सतगुरु के धाम में जाता है। उसको कोई भी संसार का पदार्थ नहीं चाहिए। सतगुरु भी कहते हैं ग्रीवलोक लोक चाहूं नहीं, इच्छा नहीं अचूक। अदली याद कबीर के चरण कमल की भूख। जब हम सतगुरु के दरबार में इच्छाएं लेके आते हैं, मेरे को धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, संपदा मिल जाए, वैभव मिल जाए, तो सतगुरु आपको नहीं मिलते। तुम तो पदार्थ लेने के लिए आते हो। पदार्थ सतगुरु आपके तप के अनुसार दे देते हैं। तो फिर सतगुरु नहीं मिलते तो आप सचखंड में कैसे जा सकते हो? बहुत जगह मैं सुनता हूं कि उन महापुरुषों ने ये काम कर दिया, उन महापुरुषों ने हमारा बीमारी थी वो खत्म कर दी। किसी महापुरुष के पास गए, उसने मुझे धन बहुत दे दिया। ये चीजें तो आपका जैसे जैसे कर्म सुधर जाएगा, ये चीजें अपने आप रूंगे के रूप में मिलती रहेंगी, क्योंकि आपका साथ साथ तप बनता रहेगा, तब से सुख मिलता रहेगा। लेकिन सतगुरु ये नहीं देता। सतगुरु आपके जन्म मरण के कर्म को काटता है। सतगुरु क्या देता है? मैंने एक दफा सुना, लेकिन मैं उस समय अर्थ नहीं समझ पाया था। ग्रीपटू लिखा नसीब का, संत देत हैं फेर। साच नहीं दिल अपना, इस विद लागी देर। तो हम जब सुना करते थे इन बातों को, 10-20 आदमी बैठते तो जिक्रा करते थे कि भाई सतगुरु तो रेख में मेख मार देते हैं। मतलब तुम्हारा काम नहीं चलता तो काम चला देंगे, तुम्हारा अगर दरिद्रता है उसको दूर कर देंगे, तुम्हारे बेटा नहीं होगा तो बेटा दे देंगे। ये सब तो तुम्हें रूंगे में मिलते हैं, सतगुरु कुछ नहीं करते। सतगुरु कृपा करते हैं, तुम्हें परमात्मा की तरफ पगडंडी पर चला देते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है उसको समझना। गरीबदास जी महाराज भी ये वाणी में कहते हैं,
ग्रीमा सा गटे न तिल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुर मेट कर ऊपर मारे मेख। कहते हैं एक मासा घट नहीं सकता, तिल प्रमाण बढ़ भी नहीं सकता, जो विधना ने लेख लिख दिए। लेकिन साचा सतगुरु क्या करता है, उसकी रेख पर मेख मार देता है। इस बात को आप समझना। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, अंगुलीमाल डाकू सामने खड़ा था, तो अंगुलीमाल डाकू ने बहुत कहा बुद्ध को कि तुम वापिस चले जाओ, लेकिन बुद्ध नहीं गए। तो अंगुलीमाल डाकू ने आखिर कहा कि मैं अब अपने माता की जो माला बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, अब आपका भी सिर काट कर मुझे लगता है माला पूरी करनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध पास में गए, परंतु उनकी शांति से उनके मन का भाव बदलना शुरू हो गया। जब भाव बदलते बदलते अंगुलीमाल डाकू ने फिर कहा कि आप अब भी वापस जा सकते हो। महात्मा बुद्ध कहने लगे मैं वापस जाने के लिए नहीं आया, मैं तो कुछ करने के लिए आया हूं, कुछ बदलने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा बताओ क्या करना है। बुद्ध कहने लगे अगर तू मेरी थोड़ी सी बात मान जाए, ये जो ऊपर टहनी है, आपके पास तलवार है जिससे गले काटता है, इस टहनी को क्या काट देगा? अंगुलीमाल डाकू ने कहा हां मैं काट सकता हूं। उसने तलवार चलाई और टहनी को काट कर गिरा दिया। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे मेरा कोई और भी काम कर सकता है? कहने लगे हां। तो क्या? बुद्ध ने उस टहनी को उठाया, कहने लगे इसको उसी जगह जोड़ दो जहां से तुमने काटा है। कहने लगे ऐसा तो नहीं हो सकता। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे, जब उसने कहा ऐसा तो कोई कर नहीं सकता, महात्मा बुद्ध कहने लगे ये काम मैं करता हूं। कैसे? तो ये काम करता आ रहा हूं और यही काम करता हूं। तो सोचने को मजबूर हो गया। उसने जाकर बुद्ध के चरण पकड़ दिए। इतना प्रभावित हुआ, बुद्ध ने उसके जीवन को बदल दिया। जो जीवन न मासा घट सकता था, न तिल प्रमाण बढ़ सकता था, लेकिन बुद्ध ने वही रेख पर मेख मार के उसकी लाइन सीधी कर दी जो परमात्मा के दर पर जा रही थी। मतलब कोई भी पापी व्यक्ति है, वो एक लाइन में जा रहा है, पाप करता जा रहा है, बेहोश है, उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या करता जा रहा हूं। लेकिन जीवन में जब संत मिलता है, वो रेख में मेख मार देता है, उसके कर्म को बदल देता है। उसका कर्म पाप की जगह पाप की तरफ चलता हुआ पुण्य लोकों की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ये दिशा थी जिसमें जा रहा था, उसकी दिशा दे दी और उसकी दशा को बदल दिया एक संत ने। इसलिए पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साच नहीं दिल अपना इस विद लागी दे।